हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा सीटेट का लेक्चर नंबर आज 4 है, ठीक है, 5 है, सॉरी, डे 5 है हमारा, तो लेक्चर भी 5 है, ठीक है। तो सिलेबस फर्स्ट में हमने क्या बताया था, फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि मैथ का, फिर साइंस का लिए थे, फिर सीडीपी का लिए हैं, एक में हिंदी का लिए हैं और आज इंग्लिश का है, ठीक है। तो हम हर लेक्चर में यही बोलते हैं कि जो हम समझा रहे हैं वो सिलेबस बस इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें उस चीज़ में पढ़ना क्या क्या है। जैसे सीटेट का हम अभी सितंबर में पेपर देंगे, तो उसमें हमें क्या क्या जानना है वो सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। चाहे आप कैसा भी एग्ज़ाम दीजिए, पर उसमें सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और सिलेबस जितना हो सके ना आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। इससे आपको ये होगा ना कि आप कुछ भी देखते रहिएगा ना, फ़ोन पर भी ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते रहिए रील, ठीक है। पर जब आएगा ना कि सीटेट का भी हमको एग्ज़ाम देना है, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो आपको ये होगा ना कि ओह, ये चीज़ हम नहीं पढ़े हैं, हमको टॉपिक याद है। क्योंकि सिलेबस आप अगर याद कर लेते हैं, हम सारा टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं, तो आपको ये रहेगा ना कि हाँ, हम ये चीज़ देख लेते हैं, हो जाएगा, फिर सीटेट ठीक से हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके सब चीज़ 10-10 मिनट 15 मिनट का देख लेना है, बस 15 मिनट का मेरा लेक्चर है। और थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का हम ये किए हैं ना, कल इंग्लिश का जो हम लेक्चर लिए थे, तो इंग्लिश के सिलेबस के साथ ना हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। उससे आपको ये हो गया, कंफर्म कर लीजिए अपने माइंड में कि उसके बाद आपको ना बस वो करना है, प्रैक्टिस करना है, बस PYQs का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कुछ भी आपको हिंदी इंग्लिश में करने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदी इंग्लिश जो देख रहे हैं अभी, हिंदी आज करवाएंगे, इंग्लिश जो कल करवाए थे वो अगर आप उसके देखने के बाद अगर आप बस क्या उसको बोलेंगे, सॉरी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो हो गया, उससे आपका क्लियर है। हिंदी इंग्लिश 30 नंबर मतलब 60 नंबर आपका कंफर्म है। इतना तो आप रखिए अपने पे। और अपने पे आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पे बिलीव कीजिए, दूसरे पे नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया चाहे आपको कितना भी कुछ कह ले, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से उसको छोड़ दीजिए। एक टाइम के बाद जब आप सक्सेस होइएगा, आपको अचीवमेंट मिलेगा ना, तो वो दुनिया आपको क्या कह रहा था, कुछ नहीं, वो सब आपके पास लौट कर आएंगे और आपके ही अच्छाई करने लगेंगे। उस टाइम में जो अभी आपकी बुराई कर रहे हैं ना, वो जब अचीवमेंट आ जाएंगी आपके पास, सक्सेस आ जाएगा आपके पास, तो वही दुनिया आपके पास आकर आपकी बहुत बड़ाई करेंगी, प्रशंसा करेंगी कि ये तो बहुत अच्छी थी, ये ऐसे था, ऐसी थी, ऐसे करते हैं। ये हम बहुत बार देखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग को सब चीज़ झेल के चलना है, तो सब चीज़ झेलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सिलेबस डिस्कशन में हमारा डे 5 है और आज हम ले रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी, कल हम हिंदी का लिए हैं, ये क्लियर है कि कल हिंदी का लेक्चर लिए थे, आज इंग्लिश का है। उसके बाद सिलेबस डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम साइंस या फिर CDP का लेक्चर लेते रहेंगे टॉपिक वाइज, और कभी कभी मैथ को भी करवाते रहेंगे। तो मैथ का ना कभी कभी आएगा, ठीक है। मैथ का रेगुलर करवा देंगे ना, तो लास्ट जब होगा तब आप भूल जाइएगा, हम देखे हैं। प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और लास्ट में जल्दी देंगे। पर अभी ना कभी कभी आएगा, CVT और साइंस का आएगा, और जैसे जैसे होगा मैथ का भी करवाते रहेंगे। इतना आप क्लियर रहिए, और PYQs भी करवाएंगे, इसलिए आप मत टेंशन लीजिएगा, हम हैं, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा, लैंग्वेज 1 ले लीजिए या फिर 2, आपको जो मन करे वो लीजिए। उसमें होता है 30 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन यानी कि पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो 2 कॉम्प्रीहेंसन्स होते हैं, उसमें 50 नंबर होते हैं। तो एक 7 नंबर का कॉम्प्रीहेंसन रहेगा और एक 8 नंबर का कॉम्प्रीहेंसन रहेगा। तो आपको उस कॉम्प्रीहेंसन को पढ़ना होगा और उसका जो क्वेश्चन 7 गो या 8 गो दिया जाएगा, उस सब का आंसर देना होता है, ठीक है। तो आप जब कॉम्प्रीहेंसन पढ़ेंगे ना, तो ऊपर से बस एक बार देख लीजिएगा। ये भी क्लियर रखिए कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो हम ऊपर से बस देख लेंगे, कॉम्प्रीहेंसन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पूरा पढ़िएगा ना, तो उसमें टाइम आपका 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा। तो 10 मिनट और 15 मिनट जब चला जाएगा, तो आपका और क्वेश्चन के साथ बेसिक गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमको रखना क्या है, एम हमको रखना है 150 बाई 150 हमको लाना है। कितना लाना है, 150 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, आप जब एम रखिएगा ना कि हमको एकदम 150 लाना है,
तो आपको अगर कम भी आता है ना तो 130, 120, 140, 145 ऐसे तक जा सकता है। तो आपको खुशी कब मिलती है, जब या फिर ये लिखा रहता है ना क्वालिफाइड, तो उतना खुशी नहीं होता, ये आप जान लीजिए। जब आप टॉप करते हैं ना कि हम, मेरा जो दोस्त सब दिया है या फिर क्लासमेट सब दिया है, सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है, तो उसकी खुशी जो होती है ना, वो मत पूछिए, वो सुपर्ब वाली होती है। तो देखिए क्या करना है आपको, जब पैसेज हिंदी हो इंग्लिश हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही में आपको पैसेज पढ़ना है, तो पैसेज में आप क्या कीजिएगा पता है, ऊपर ऊपर से बस देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से आप देख लिए और एक क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लीजिए कि क्वेश्चन उसमें क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद ऊपर ऊपर देखिए, और जो क्वेश्चन का जो टॉपिक रहेगा कि इस चीज़ को हमको खोजना है, वो चीज़ पैसेज में देखिएगा, और जहाँ वो मिल जाए उसके एक लाइन आगे और एक लाइन पीछे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर टिक हो गया। क्लियर? आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए तो ये तो हो गया कॉम्प्रीहेंसन आपको पढ़ना है, वो 15 मार्क्स का रहेगा, 2 कॉम्प्रीहेंसन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में भी उतना ही, इंग्लिश लैंग्वेज में भी उतना ही, ठीक है। सॉरी। अब है इस भाग में 1 या 2 पैसेज दिए जाते हैं, वही हम बताएं, वही हम लिख दिए हैं कि आपको याद रहेगा, सब चीज़ का नोट्स आप कंप्लीट कीजिए। इस भाग में 1 या 2 पैसेज दिए जाते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो क्या पूछा जाता है, मेन आइडिया पूछा जाता है कि उसमें क्या है, मुख्य विचार क्या है उस क्वेश्चन का, वो पूछा जाता है। थीम क्या है, यानी कि विषय उस चीज़ का क्या है, ये सब जो 8-9 क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसमें यही सब रहता है कि थीम, विषय उस पैसेज का क्या है। वोकैबुलरी, उसका शब्दार्थ क्या निकला। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, मतलब विलोम शब्द क्या है उसका, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है उसका, कंक्लूजन क्या होता है वो बताता है। फिर होता है उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, आप ग्रामर बहुत देख लीजिएगा, हिंदी में भी हम बोले हैं कि आप ग्रामर देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम ये बता देते हैं आपको कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, एक तो ग्रामर आपका आएगा और दूसरा पैसेज आएगा, ये दोनों अगर आपका क्लियर है ना तो हो गया, क्लियर है आपका, 30 नंबर आपके हाथ में रहेगा, ये क्लियर रखिएगा। और 30 नंबर हिंदी व्याकरण और पैसेज में आ गया, और 30 मार्क्स इंग्लिश और इंग्लिश व्याकरण में आ गया, 60 नंबर आपके हैंड में। क्या खुशी आया ना, यही होता है। तो फिर निष्कर्ष हो गया और आप ग्रामर पढ़ लीजिएगा। फिर है तैयारी कैसे करना है आपको कोई भी चीज़, तो तैयारी कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे अचीव करना है, वो चीज़ तैयारी इसका चीज़ को कैसे करना है वो देखते हैं। तो रोज़ इंग्लिश पैसेज पढ़िएगा, PYQs वही बोले हैं कि 10 दिन पहले से शुरू कीजिएगा, 15 दिन पहले से शुरू कीजिएगा। तो आप रोज़ डेली रूटीन आप बना लीजिए कि पैसेज पढ़ना है, उसका आंसर देना है PYQs से, ठीक है। फिर नए शब्दों की वोकैबुलरी बनाएं। क्या होता है, नए शब्दों की वोकैबुलरी मतलब बोलने का तरीका समझे। कुछ वर्ड्स ना इंग्लिश दिया रहता है तो उसका सही या फिर गलती लिखा रहता है, उसको सही बनाना होता है, तो वो क्लियर रखिएगा आप, ठीक है। फिर है पैसेज पढ़कर मुख्य विचार निकालने का अभ्यास करें। क्या करना है, पैसेज पढ़ना है और उसका अच्छा विचार क्या आता है उसका अभ्यास कीजिए। यही है कि PYQs कीजिए, आप रोज़ दिन बनाइए, वही 10-15 दिन पहले, अभी से आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर मेरी मानिए तो 10-15 दिन पहले से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मन है कि अभी से ही करना है तो चलिए, आपकी मर्ज़ी, आप कीजिए। पर वही है कि अभी से कीजिएगा ना तो लास्ट में होता है अब तो हमको सब आ गया है, और सब आने के चक्कर में सब खत्म हो जाता है। ये क्लियर रखिएगा कि आप अगर किसी चीज़ में बोल रहे हैं ना कि हमें सब आता है, सब बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट में आप ये चीज़ बोलिएगा वही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बेकार जाता है, ये हम बहुत बार देखे, ठीक है। तो ये कीजिए। फिर आता है इंग्लिश पैडागोजी में से आता है 15 क्वेश्चन। अब जितना भी पैडागोजी लगा रहेगा वो सब क्या होता है, BEd पेपर का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह भाग शिक्षक बनने की समझ को जांचते हैं। आप शिक्षक आगे चल के बनते हैं, क्या करता है CTET हमें क्या बताता है कि आप आगे चल के एक टीचर बनिएगा,
पर अब बीपीएससी लेने लगा है तो बीपीएससी भी यही सोचता है कि आप टीचर बनिएगा, कैसे बनिएगा। वही चीज़ क्लियर करने के लिए इंटरव्यू कर रहा है, वो भी उसी के लिए कर रहा है कि आप कैसे एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, उसको कंडक्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए लैंग्वेज एक्विजिशन बीए वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग का अलग अलग देखते हैं। तो एक्विजिशन का वो मतलब होता है अर्जन, क्या हम एक स्टूडेंट को दे सकते हैं। एक अच्छा जो टीचर होता है अपने स्टूडेंट को कितना अच्छा से पढ़ा सकता है, उसको क्या क्या दे सकता है, अपना क्या क्या माइंड में वो लाया है, क्या क्या पढ़े हुए, वो सारा चीज़ एक स्टूडेंट को दे देता है, उसी को हम बोलते हैं अर्जन, एक्विजिशन। ठीक है, भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। भाषा जो है वो स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, बच्चा भी सीख सकता है उसको कॉपी करके, हम लोगों की बातें सुनकर। जैसे कि उदाहरण है, एग्जाम्पल है, बच्चा घर में हिंदी बोलना सीख जाता है। क्या करता है बच्चा, अगर इंडियन है तो वो हिंदी बोलना सीख जाता है। वही जब इंग्लैंड का बच्चा है, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है, तो वो सब का क्या है, वो लोग की मम्मी पापा या फिर सोसाइटी क्या बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो बच्चा वहाँ का इंग्लिश सीख जाता है। उसके लिए इंग्लिश बहुत क्या उसको हल्का चीज़ रहता है, एकदम कोई हार्ड नहीं रहता उसके लिए। अब देखिए हम लोग क्या हैं, इंडियंस हैं, तो हम लोग जितना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं ना, उतना अच्छा से कोई भी कंट्री का इंसान हिंदी नहीं बोल सकता। ये आप देख लीजिएगा, हिंदी इतना हल्का वर्ड नहीं है, कोई नहीं कर पाता है। हम लोग कर लेते हैं क्योंकि रोज़ सुन रहे हैं, दिनचर्या में हमारा है, डेली रूटीन में हमको वही चीज़ सुनना है, वही चीज़ पढ़ना है, वही चीज़ लिखना है, इसलिए हम लोग को आ गया है। पर जो अदर कंट्री के लोग होते हैं वो उन लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, तो इंग्लिश तो हम लोग भी सीखना चाहते हैं तो अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं। पर वही चीज़ अगर इंग्लैंड वाला सब सोचे, दूसरा कंट्री वाला सब सोचे कि हम लोग हिंदी अच्छे से बोल ले, जितना हम लोग फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल लेते हैं उतने अच्छे से वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, ये आप देखिएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा लर्निंग, जिसको बोलते हैं अधिगम। हम कोई चीज़ कैसे सिखाते हैं वो चीज़। ठीक है, तो भाषा नियमों के माध्यम से सिखाई जाती है। भाषा क्या है, अगर कोई चीज़ भाषा हम सिखा रहे हैं तो वो नियमों, रूल्स के अकॉर्डिंगली हम सिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, स्कूल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ना। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना कौन सिखाता है, टीचर सिखाता है। तो वो एक रूल्स रेगुलेशन के साथ सिखाता है कि हमको पहले पढ़ना है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, ऐसे रेगुलेशन होता है ना। पहले तो हम एडजेक्टिव नहीं शुरू कर सकते हैं, फिर हम क्या बताएंगे बच्चा को कि नाउन किसको बोलते हैं, तो उसको पता ही नहीं है, हम एडजेक्टिव सिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब देखिए, ये स्किल सबके पास होना चाहिए, LSRW स्किल, इसको बोलते हैं LSRW। इससे क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आएगा पर आएगा। L से होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है सुनना, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, कोई भी चीज़ आप सुनिए। देखिए आप पढ़ रहे हैं ना, तो हम जो बोल रहे हैं वो आप एक बार सुनिए, फिर खुद से बोलिए, फिर उसको खुद से पढ़िए और फिर खुद से लिखिए। अब जो ये 4 चीज़ कर लेगा ना, जो इंसान ये 4 रूल्स अगर फॉलो कर लेता है सारी चीज़ों में, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये रूल अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। ठीक है, फिर है सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि इन चारों कौशलों को विकास कैसे किया जाता है। सीटेट में क्या पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इंग्लिश में कि इन चारों को अच्छे से बच्चा को कैसे समझाएं कि वो अच्छे से समझ जाए, कि बच्चा को हम कितना प्यार से समझाएं कि वो आराम से बैठ के सुने, फिर पढ़े, फिर लिखे, फिर अच्छे से बताए हम लोगों को। तो ये एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि हम बच्चा को कितना प्यार से समझाएं कि बच्चा मेरे पास आके बैठे, उसको इतना स्टैमिना रखे कि हम अगर 1 घंटा का क्लास ले रहे हैं ना, तो 1 घंटा आके बैठे और बहुत खुशी खुशी उस चीज़ को पढ़े। तो ये टीचर में एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चा टीचर के पास नहीं बैठ रहा है तो वो टीचर में गड़बड़ी है, बच्चे में गड़बड़ी नहीं है। अगर बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें टीचर की गलती है, क्योंकि टीचर उसे अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है। क्यों, टीचर को इतना अच्छा होना चाहिए ना, हम भी उतने अच्छे नहीं हैं, ये हम जानते हैं, पर वही है कि हम एक बात बता रहे हैं कि टीचर को अच्छा होना चाहिए। हम भी शुरुआत है, स्टार्टिंग है मेरा, तो हम सोचते हैं कि अच्छा कैसे करें,
पर वही है कि धीरे धीरे होगा ना, एक बार एक तो हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। देखिए इसी का है। फिर देखिए रिमेडियल टीचिंग किसको बोलते हैं? कमज़ोर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण। रिमेडियल टीचिंग किसको बोलते हैं? कि कमज़ोर जो स्टूडेंट हैं, उनको वीक हैं स्टूडेंट, उनको कुछ चीज़ ज़्यादा समझाने पर समझ में आती हैं और सारे बच्चों के अकॉर्डिंग वो बच्चा थोड़ा वीक है, तो उसको कैसे हम ठीक करें, इसी को बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। ठीक है। फिर आता है मल्टीलिंगुअल। देखिए यहाँ पे जगह नहीं था और इंग्लिश का पूरा कंप्लीट करना था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे जगह था। तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम किसको बोलते हैं? ऐसी क्लासरूम जहाँ बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज क्या हो गया, एक अगर टीचर बैठा हुआ है, कोई क्लास ले रहा है, तो उसके स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, तो वो सब अपना सामाजिक लैंग्वेज बोल रहा है। कोई बच्चा होता है बहुत अच्छा हिंदी बोलता है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, कोई ठेठ लैंग्वेज बोलता है, अजीब सा लैंग्वेज उन लोगों का होता है, हमको भी नहीं आता है पर होता है। मेरे भी गांव शहर में बहुत सारे बच्चे अजीब से तरह से भी बात करते हैं, तो क्या होता है वो बच्चा सब बात करते रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। ये इतना क्लियर हुआ? जो भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उसका हम आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है। तो आप जो भी आपको गलती दिखे या फिर कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हैं हमसे। और जहाँ तक बात मेरी है, तो हम कोशिश करते हैं स्टार्टिंग की, आपको स्टार्टिंग है मेरा, तो हम सोचते हैं कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएं, पर स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा गलती हो भी जाता होगा। हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में तो गलती होती रहती है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग सब परफेक्ट करेंगे। हम सब परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा और करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आज सिलेबस सब कंप्लीट हो गया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर से आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमको CDP का तैयारी करना है और कैसे कैसे टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है। और बीच बीच में मैथ आएगा, साइंस आएगा। तो इतना कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।